हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम दरभंगा में चरम पर। गुरुवार को 21 कोरोना पॉजिटिव मिले। 14 कुशेश्वर स्थान के संख्या पहुंच गई 185। 12 घंटे के अंदर कोरोना से 3 मौत से थर्राया दरभंगा। एक बेनीपुर और 2 दरभंगा शहर के संक्रमित। तीनों मौत पटना में। 2 का शव पहुंचा। सुरक्षा सहित सब निस्तारण में जुटा प्रशासन और संबंधित लोग। और प्रमंडलीय आयुक्त ने की बाढ़ से तैयारी की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात कोरोना की कर रहे हैं। कोरोना का धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा था और गुरुवार को इसने छलांग मारी। 21 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इसकी संख्या पहुंच गई दरभंगा में 185। और सबसे दुखद खबर ये कि 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों लोग दरभंगा से पटना रेफर किए गए थे। एक बेनीपुर का संक्रमित मरीज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल 3 दिन पहले रेफर हुआ था, जबकि 4 दिन और 5 दिन पहले 2 मरीज, जिसमें एक वार्ड नंबर 30 के और एक वार्ड नंबर 39 दरभंगा शहर के, ये दोनों एम्स में भर्ती हुए थे। वहां इनका कोरोना पॉजिटिव भी निकला और इनकी मौत हो गई। इनके सब के निस्तारण के लिए लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। सूचना प्राप्त होने तक सब नहीं आया है और प्रशासन और संबंधित लोग उसके इंतजार में। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरभंगा टावर का एक व्यापारी जो कोरोना संक्रमित हुआ था, गंभीर अवस्था में उसे पटना भेजा गया था। सूचना अनुसार वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म रहा। बीटीएन न्यूज लगातार सोशल मीडिया और अपने चैनल के माध्यम से इसका खंडन करता रहा है। जो 101 उससे संबंधित लोगों का टेस्ट हुआ था, उस संदर्भ में सूचना है कि 76 का रिपोर्ट आना है, 25 उसमें लीक हो गया है। ऐसे लोगों का दोबारा 25 लोगों का टेस्ट लिया जाना है। 76 की रिपोर्ट में इसी कारण देरी लग रही थी और सूचना अनुसार उसकी तैयारी चल रही है। बहरहाल जो 21 मरीज संक्रमित हुए, सबसे ज्यादा प्रखंड में कुशेश्वर स्थान है। इसमें 14 संक्रमित कुशेश्वर स्थान के हैं। बाकी हायाघाट, गौराबड़ाम और टारडी के संक्रमित मरीज हैं। कोरोना की संख्या दरभंगा में 185 है। अलग बात है कि इसमें अधिकतर ठीक हो चुके हैं, जिनकी संख्या 128 है। लेकिन दुखद खबर ये कि इसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। एक मौत पहले हुई थी पंचोब में और 3 मौत 24 घंटे के अंदर हुई, और वह भी 48 घंटे से 72 घंटे में मरीज ने कोरोना से लड़ते हुए अंततः दम तोड़ दिया। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम क्या होता है, गुरुवार को देखने को मिला। जी हां, 21 का छलांग लगाकर दरभंगा में इसकी संख्या पहुंच गई 185। सबसे ज्यादा कुशेश्वर स्थान के 14 संक्रमित मरीज मिले। पूरे जिले में कुशेश्वर स्थान में कोरोना संक्रमित की संख्या सबसे ज्यादा है।
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 164 और उसके बाद सीधे 185। कोरोना ने अपना कोहराम दिखाना शुरू कर दिया है। अभी भी कई जो टेस्ट है, जो स्वाब है, उसका रिपोर्ट आना बाकी है। दरभंगा शहर में दरभंगा टावर और गांधी चौक के पास 101 स्वाब टेस्ट लिया गया था। इसमें 25 डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी पुनः जांच की बात कही गई है। 76 के रिपोर्ट का इंतजार है। दूसरी ओर भीगो में भी लगभग 20 लोगों को कोरोना संक्रमित मिलने के बाद टेस्ट लिया गया, उसके रिपोर्ट का भी इंतजार है। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम, इसने अपना रूप रंग दिखाना शुरू किया है। तपिश मौसम के बाद जैसे ही बारिश का मौसम आया, कोरोना का ग्राफ इसने छलांग लगाकर बता दिया कि कोरोना की विदाई नहीं हुई। कोरोना को हल्के में मत लें, कोरोना को मजाक में मत लें, कोरोना के कहर को समझें। दूसरी ओर दरभंगा के लिए सबसे बुरी खबर ये रही कि 12 घंटे के अंदर 3 लोग कोरोना के शिकार हो गए, इनकी मौत हो गई। ये तीनों पटना रेफर किए गए थे गंभीर अवस्था में, और एक की रात मौत हुई, 2 की सुबह मौत हुई, और इस तरह 3 लोग मौत के शिकार हुए। इसमें 2 दरभंगा शहर के हैं, एक बेनीपुर का संक्रमित है। बेनीपुर का संक्रमित व्यक्ति, इसका शव शाम में पहुंचा, और दूसरी ओर जो वार्ड नंबर 39 के सराय सत्तार खां मोहल्ले का शव है, कोरोना संक्रमित, पटना में मौत हुई थी, और शव का निस्तारण वहां के 5 साहसी युवकों ने कर दिया सुरक्षा सहित। जिला प्रशासन ने जो थ्योरी दिया था, उसके अलावा शव का निस्तारण करने की जो तकनीक थी, उसे अपनाकर देर शाम वार्ड नंबर 39 में शव का निस्तारण कर दिया गया। दूसरी ओर वार्ड नंबर 30 की एक महिला की भी मौत हुई है, जिसका शव आना बाकी है, उसका इंतजार किया जा रहा है। अफवाहों का बाजार भी लगातार गर्म है, लेकिन बीटीएन न्यूज़ लगातार इसका खंडन करता रहा है। दरभंगा टावर पर संक्रमित, कोरोना संक्रमित हुआ मरीज धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 39 में कोरोना संक्रमित मौत के बाद स्वाभाविक है कि दरभंगा थर्राया हुआ है। जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, कोरोना ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यह एक चेतावनी है लोगों के लिए कि अब भी समझ जाइए, जिंदगी की गाड़ी कहीं छूट ना जाए। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये तीनों मरीज जो मरे हैं, 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। कोरोना का कहर किस तरह है, यानी आपकी बॉडी की, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो 72 घंटे के अंदर किसी को 24 घंटे में इसने परास्त कर दिया, जिंदगी छीन ली कोरोना ने। कोरोना जहां एक मरीज की ही मौत हुई थी पंचोब में, एक पखवाड़ा पहले 12 घंटे के अंदर 3 मरीज, कोरोना के मरीज मौत के शिकार हो गए दरभंगा के। ये बड़ी खबर है, ये चौंकाने वाली खबर, और साथ साथ चेतावनी वाली भी खबर कि आप जिंदगी की गाड़ी आपकी छूट न जाए। आप इसकी महत्वता को समझिए, मास्क की ज़रूरत को समझिए, सोशल डिस्टेंस को समझिए। 2.5 महीना लॉकडाउन में जिस तरह 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन में लोगों ने सर के सूनी करके लगातार अपना त्याग किया है, कोरोना योद्धा बने हैं, उनके त्याग को व्यर्थ न गमाइए, भीड़ मत जुटाइए, क्योंकि जिंदगी महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। 12 घंटे के अंदर तीसरी मौत। दूसरी खबर ये कि कोरोना संक्रमित भले ही न हो, लेकिन गंभीर अवस्था में दरभंगा शहर के 2 व्यक्ति को दरभंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक दरभंगा टावर के आसपास के व्यक्ति हैं, जिनकी सुबह से ही हालत बिगड़ी और अंततः उन्हें दरभंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। तो कोरोना का कहर इस तरह है। लॉकडाउन 1 क्या हुआ, लोगों ने समझ लिया कि कोरोना की विदाई हुई, और यही कोरोना मौका तलाश रहा था, और कोरोना ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो यह सूचना पुनः दोहराते हुए कि दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 185 हो गई है।
गुरुवार को 81 संक्रमित मरीज मिले, लेकिन सबसे दुखद खबर कि 3 लोगों की मौत 12 घंटे के अंदर, तीनों को पटना रेफर किया गया था। एक का नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हुई। जो बेनीपुर का है उसका शव पहुंच गया है और शव निस्तारण पर कई लोगों का विरोध के बाद प्रशासन उसमें लगा हुआ है। दूसरा शव वार्ड नंबर 39 सराय सत्तार खां, जिसका निस्तारण कर दिया गया, और तीसरा शव जो वार्ड नंबर 30 का है उसका इंतजार किया जा रहा है। दरभंगा टावर के जो मरीज जिन्हें पटना गंभीर हालत में भेजा गया था, उनके स्वस्थ होने की, धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ की सूचना मिल रही है। जबकि दूसरी ओर दरभंगा शहर के 2 व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नए मरीज को, हालांकि इनकी कोरोना की जांच नहीं हुई है, बाद में ही पता चलेगा कि ये कोरोना संक्रमित हैं या नहीं, लेकिन इसमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ पूर्व तैयारी की बिंदुवार समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सभी अंचलों में नाव, पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध रखने का उन्होंने निर्देश दिया। बाढ़ पूर्व तैयारी की बिंदुवार समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े ने किया। तीनों जिलों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संपूर्ण जिला क्षेत्रों में बाढ़ आपदा से बचाव हेतु सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी गांव में फैल जाने पर प्रभावित आबादी को सुरक्षित बाहर निकालने एवं बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक संख्या में नावों की जरूरत पड़ेगी। बाढ़ से बेघर हुए लोगों को अस्थायी बाढ़ आश्रय स्थलों पर लाकर उन्हें पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध कराई जानी है। इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। इसके साथ ही मोटर बोट, लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित गोताखोर की भी व्यवस्था रखी जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि सभी अंचलों में नावों की व्यवस्था कर ली गई है। नाव के निबंधन एवं गुणवत्ता की जांच हेतु रोस्टर बनाया गया है। 20 जून से सभी अंचलों में क्रमवार शिविर लगाकर नाव का निबंधन कराया जाएगा। जिला में अवस्थित सभी तटबंधों के कमजोर बिंदुओं की मजबूतीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। जल निस्सरण प्रमंडल एवं सभी वार्ड नियंत्रण प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंतागणों के द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ईवीएम का सीयू प्राप्त हो गया है। वीवीपैट मशीन के भी शीघ्र प्राप्त हो जाने की संभावना है। 25 जून से ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC प्रारंभ की जाएगी। ईरोनेट पर के सभी आवेदनों का निष्पादन किया गया है। एक बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी का पद वर्तमान में रिक्त है। आयुक्त द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते 50% अधिक मतदान केंद्रों की आवश्यकता होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में कुल 2755 मतदान केंद्र हैं और 1000 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र के गठन की कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं दरभंगा नगर निगम की। BTN न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरह चीन के वुहान में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 3 दिन के बाद ही कोरोना से बचाव के प्रचार में दरभंगा नगर निगम जुट गया था। और इस परिस्थिति में अंततः नगर आयुक्त ने कहा कि टंकन भूल हो गई थी। यह जो प्रचार प्रसार था कोरोना को लेकर नहीं था, यह प्रचार अतिक्रमण और मानव श्रृंखला इत्यादि को लेकर था। और यह विपत्र 1,85,000 का न होकर 1.5 लाख के अंदर का है। मानव श्रृंखला, अतिक्रमण और मांस मछली की बिक्री इत्यादि में 35,000 रुपए व्यय हुए। टंकन भूल को सुधार लिया गया। लेकिन दूसरी ओर रामनवमी, चैती छठ और दुर्गा पूजा जिसमें मंदिर बंद था, उसमें 83,000 रुपए का चूना और ब्लीचिंग छिड़काव किया गया। इसका कोई टंकन का भूल या खंडन की चिट्ठी नगर निगम की ओर से नहीं आई। कोरोना प्रकरण 31 दिसंबर को पूरी दुनिया में आया। चीन के वुहान में BTN न्यूज ने खबर प्रसारित किया कि 3 जनवरी से 3 दिन बाद ही दरभंगा नगर निगम इससे बचाव के उपाय में लग गया। प्रचार प्रसार उसने शुरू कर दिया। नगर निगम ने इस पर अपना स्पष्टीकरण भेजा है
कि ये जो विपत्र है यह टंकन भूल के कारण हुई। नगर आयुक्त ने अपने पत्रांक के जरिए BTN न्यूज को सूचना दिया कि ऐसा नहीं है, उस समय कोरोना की जानकारी नहीं थी। यह विपत्र अतिक्रमण मानव श्रृंखला और मांस मछली इत्यादि की बिक्री निषेध करने से संबंधित है। दरअसल कोरोना प्रकरण पर प्रचार प्रसार बाद में शुरू हुआ, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का ही विपत्र है। इसमें 36,500 रुपये का विपत्र और 3 जनवरी से जो प्रचार प्रसार हुआ वो टंकन भूल है, लिपकीय भूल है। इसे सुधार कर प्रसार किया जाए। बहरहाल 3 जनवरी से प्रचार कोरोना का भले न हो, टंकन भूल की प्रति स्पष्टीकरण नगर आयुक्त का आ गया। लेकिन दूसरी ओर हम आपको बता दें कि रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा और चैती छठ में 83,000 रुपया का चूना और ब्लीचिंग जो खर्च हुआ उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। पूरे देश में जिस समय मंदिर बंद था, दरभंगा नगर निगम ने अपने स्थायी समिति के एजेंडे में 83,000 रुपया का व्यय दिखाया है। ये एक वानगी है। बहरहाल हमेशा चुप रहने वाला नगर निगम, नगर आयुक्त ने पहल की इसमें कि जो न्यूज समाचार प्रसारित हुआ था उस पर स्पष्टीकरण दिया। ये अलग बात है कि इससे पूर्व डीजल घोटाला या शौचालय घोटाला जिस पर सरकार ने भी एक तरफ से मुहर लगा दी है, बहरहाल वो ठंडे बस्ते में है। उस पर नगर निगम भी मौन है, जिला प्रशासन भी मौन है और लगातार शहर की समस्या पर विरोध जता रहे पार्षद भी इसमें से अधिकांश चुप्पी साधे हुए। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बैठक हुई गुरुवार। मिथिला पेंटिंग, आर्ट एवं मखाना का उत्पादन दुनिया भर में मशहूर है और इसके लिए जिला में मिथिला पेंटिंग एवं मखाना उत्पादन का विकास एवं इस प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों एवं कारीगरों को नई तकनीक उपलब्ध कराने, आधुनिक मशीनरी, उत्पादों की पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्रवाई तेज कर दी गई है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अधिसूचना के अनुसार जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत जिला में इनोवेटिव कार्य को प्रोत्साहित करने एवं इस कार्य से अधिकाधिक स्थानीय प्रवासी कामगारों को जोड़ने हेतु विचार विमर्श किया गया। जिला में प्राप्त इनोवेटिव फंड से तत्काल 3 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें मिथिला पेंटिंग का मास्क बनाना, मखाना का प्रसंस्करण एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में वॉल पेंटिंग कार्य शामिल है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इनोवेशन फंड के तहत बिहार के प्रत्येक जिला को 50 लाख रुपए सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाई स्थापित करने हेतु दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दरभंगा जिला की खासियत और विशेषता की पहचान रखते हुए रोजगार सृजन का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि उससे अप्रवासी कामगारों को जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक
नई नई मॉडल उपलब्ध है, एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना का कोहराम दरभंगा में चरम पर। गुरुवार को 21 कोरोना पॉजिटिव मिले। 14 कुशेश्वर स्थान के संख्या पहुंच गई 185। 12 घंटे के अंदर कोरोना से 3 मौत से थर्राया दरभंगा। 1 बेनीपुर और 2 दरभंगा शहर के संक्रमित। तीनों मौत पटना में। 2 का शव पहुंचा। सुरक्षा सहित सब निस्तारण में जुटा प्रशासन और संबंधित लोग। और प्रमंडलीय आयुक्त ने की बाढ़ से तैयारी की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। आधार कार्ड सेंटर पर रौनक फिर से लौट आई है। लोग अपने अपने आधारों में त्रुटियों को ठीक कराने पहुंच रहे हैं। 3 महीने बाद ही सही, लेकिन नगर निगम के आधार केंद्र में रौनक बढ़ गई है। लोगों का भीड़ एकत्र होने लगा है। आधार कार्ड बनने का फिर से काम चालू हो गया है। मालूम रहे कि लॉकडाउन के कारण यह काम बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ भीड़ अधिक लग रही थी और पुनः 3 महीने बाद केंद्र को खोला गया है। धीरे धीरे सभी पटरी पर आ रहे हैं। अगर अब यहाँ आए तो क्या कुछ परेशानी तो हुआ है सर, अब खुला है तभी नहीं करवाए हैं। परेशानी का तो दिक्कत हुआ है, क्या कर सकते। तो क्या कंप्लेन लेके आप आए हैं? हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं था, वो मोबाइल नंबर चेंज करवाने हैं। चलो अब कंटिन्यू चलेगा। तो क्या टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक, किस तरीके से प्रक्रिया, क्या 10 से 5 प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लग रहा है? सर डॉक्यूमेंट न्यू के लिए या तो बच्चे होगा तो उसका जन्म प्रमाण लगेगा, और जैसे सियाना होगा तो उसका वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड या सर्टिफिकेट, ये सब रहेगा तो उससे हो जाएगा। चीन के द्वारा लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में वीर गति को ब्राव जवानों को भाजपा युवा मोर्चा ने श्रद्धांजलि सभा कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। चीन के द्वारा लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में वीर गति को प्राप्त जवान को भाजयुमों ने श्रद्धांजलि सभा कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। हसन चौक पर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला जलाया गया। आपको पता होगा कि भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिकों के द्वारा कल 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। उसके बदले में 43 चीन के भी सैनिक शहीद हुए। और ये चीन का कायरतापूर्ण रवैया है, जो भारत के सीमा को छेड़छाड़ कर रहा है, और ये बर्दाश्त लायक काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहीदों को दीप और कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। लहरियासराय टावर चौक पर सांसद अशोक यादव ने भी वीर सपूत को नम आंखों से दी दीप जलाकर श्रद्धांजलि। वीर शहीद अमर रहे के नारों से गूंजा पूरा वातावरण। सांसद ने कहा कि चीन धोखेबाज तो था ही, अब कायर भी बन गया है। भारत इसका करारा जवाब देगा। साथ ही लोगों से भी चीनी सामान न खरीदने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अगर चीन का सामान हम नहीं खरीदेंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था गिरेगी और उसकी अपने आप रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी। भारत और चाइना सीमा पर चाइना के द्वारा जो हरकत किया गया है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, यह चाइना का कायराना हरकत है। और 1962 में भी चाइना हमारे साथ धोखाबाजी किया था, और फिर अब ये सिद्ध हो गया कि विश्व में चाइना सबसे बड़ा धोखेबाज देश है, वह कायर है। और चाइना को याद रखना चाहिए
चाहिए कि भारत 1962 का देश नहीं है, यह 2020 का देश है, जिस भारत का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और चाइना को भूलना नहीं चाहिए कि जैसा वो करेगा भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, क्योंकि भारतीय सेना के पास एक हिम्मत है, जज्बात है और इसके बल पे हम कहना चाहेंगे कि चाइना को पीछे जाना ही पड़ेगा। आज जितने भी शहीद जवान हुए हैं, देश उनके साथ खड़ा है। देश हमेशा याद करता रहेगा, इन वीर नौजवानों को याद करता रहेगा। आज उनको इस सभा के माध्यम से दरभंगा वासी भी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दूसरी ओर चाइना निर्मित सामानों का विरोध किया। बजरंग दल ने दरभंगा टावर पर इन सामानों को जलाया। और वहीं दूसरी तरफ चाइना निर्मित सामानों का विरोध किया। बजरंग दल ने दरभंगा टावर पर चाइनीज सामानों को जलाया गया। दरभंगा जिला बजरंग दल के तत्वाधान पर दरभंगा टावर परिसर में हम सभी लोग अभी मिर्जापुर दुर्गा मंदिर गौशाला के प्रांगण में एकत्रित होकर और चाइना के कुकर्म सैनिकों के द्वारा जो हमारे देशभक्त सैनिक शहीद हुए हैं, उनका हम लोग श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद वहाँ से सभी कार्यकर्ता मिलकर दरभंगा टावर चौक पर आज चाइना का राष्ट्रीय झंडा को जलाकर उसका बहिष्कार किए हैं। और इस प्रेस चैनल मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि यह जो चाइना आज आए दिन पर दिन भारत के साथ खिलवाड़ कर भारत को मात दे रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग का भी योगदान है। ये योगदान इस प्रकार का है कि आज हम लोग अपने सभी देशवासी अपने घरों में निजी यूज के लिए, निजी कार्य के लिए चाइना सामान का अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं। उसे हम लोग उपयोग करके उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आज वह चाइना हम लोगों पे प्रहार कर रहा है, हमारे जवान सैनिकों को गोली मारकर शहीद कर रहा है। हम लोग सभी भारतीय संकल्प ले कि चाइना का जो भी सामान है उसका बहिष्कार करें। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम दरभंगा में चरम पर। गुरुवार को 21 कोरोना पॉजिटिव मिले। 14 कुशेश्वर स्थान के संख्या पहुंच गई 185। 12 घंटे के अंदर कोरोना से 3 मौत से थर्राया दरभंगा। 1 बेनीपुर और 2 दरभंगा शहर के संक्रमित। तीनों मौत पटना में। 2 का शव पहुंचा। सुरक्षा सहित सब निस्तारण में जुटा प्रशासन और संबंधित लोग। और प्रमंडलीय आयुक्त ने की बाढ़ से तैयारी की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है। नमस्कार, जय हिंद।